बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है जी हमारे पास इकोसिस्टम एंड अडॉप्टेशन। इसका मैं आज आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है जी हमारे पास पेज नंबर 68 के ऊपर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 68 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 68 पे आ जाते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स, यानी एमसीक्यूज हैं। नंबर 1 पे आ जाते हैं व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इन एन एरिया। एक एरिया के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग रह रहे हों, उसको हम इकोसिस्टम कह देते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट इज इकोलॉजी। द एक्चुअल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज हैबिटेट। एनिमल हाइबरनेट टू स्टोर एनर्जी. Which adaptation in camel do not protect them from their sandy habitat along neck? Which of the following characteristics help the cactus survive in the little rain? Green stem. Hibernating animals are found in cold places. Which animal has a thick coat of fur and a layer of fur under its skin which protect it from the cold? Polar bear. Native places where animals live is called habitat. Going too far off places to escape cold winter and returning in summer is called migration. ये वाला सारा जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन वैसे नहीं करी, क्योंकि मैंने रीडिंग में ऑलरेडी सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाया हुआ है। आप लोगों को मतलब रीडिंग में अगर आप लोगों को नहीं सुनी हुई तो आप लोगों को मतलब वो सुन लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये फिर बहुत ईजी लगेगा, बहुत ज़्यादा ईजी। ये सारा रीडिंग से आया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। राइट शॉर्ट आंसर्स। व्हाट इज एन इकोसिस्टम। सबसे पहले आप लोगों ने बताना इकोसिस्टम क्या होता है। An ecosystem is a community of living and non-living things that interact with each other in an environment. क्या होती है? मैंने आपको पहले भी बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का इंटरेक्शन एक ही जगह पर, उसको हम लोग इकोसिस्टम कह देते हैं। Briefly describe the ecosystem of forest, ponds, rivers, grassland and desert. आप लोगों ने इनके इकोसिस्टम को डिफाइन करना है। सबसे पहले आ जाते हैं फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के बारे में। डेंस ट्रीज होते हैं, यानी बहुत ज्यादा ट्रीज होते हैं। एनिमल्स लाइक टाइगर, बर्ड एंड इंसेक्ट एंड रिच प्लांट लाइफ, ठीक है। और ये वाले एनिमल्स रह रहे होते हैं। पॉन्ड्स की बात करें तो स्मॉल वाटर बॉडीज विद फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट एंड एक्वेटिक प्लांट्स। रिवर्स की बात करें तो फ्लोइंग फ्रेश वाटर विद फिश, बर्ड, क्रोकोडाइल एंड वाटर प्लांट। ग्रासलैंड की बात करें, कवर्ड विद ग्रासेस, एनिमल्स लाइक डियर एंड लॉइन। और डेजर्ट की बात करें तो सैंडी ड्राई एरिया विद कैक्टस एंड एनिमल लाइक कैमल। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। हाउ लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। लिविंग थिंग अडॉप्ट टू चेंज लाइक टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी एंड शेल्टर टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट। लिविंग जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो सारे टेम्परेचर को वो जो उनके लिए सूटेबल होता है, वो एक जिधर वो रह रही हैं उधर फूड होना चाहिए, उनको घर मिलना चाहिए। इन तीनों चीज़ों के ऊपर सर्वाइव कर रही होती हैं। फिर आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर। डिस्क्राइब हाउ प्लांट्स एनिमल आर अडॉप्टेड टू द फॉलोइंग हॉट, कोल्ड एंड वेट एनवायरनमेंट। ठीक है, किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स इस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। हॉट की बात करें तो जिस तरह से कैक्टस है, कैक्टस अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता है। कैक्टस स्टोर वाटर। कैमल्स हैव हम्प्स एंड थिक आईलैशेस। कोल्ड की बात करें तो पोलर बियर हैव थिक फर एंड फैट। जबकि वेट की बात करें तो फ्रॉग्स हैव मॉइस्ट स्किन। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। हाउ द फॉलोइंग बिहेवियर हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव। माइग्रेशन और हाइबरनेशन। तो ये है जिसका आंसर। माइग्रेशन के अंदर बात करें, हेल्प्स एनिमल एस्केप हार्श वेदर एंड फाइंड फूड। माइग्रेशन के अंदर ना एनिमल जो होता है वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाता है, क्योंकि जिस जगह पे वो रह रहा होता है वो बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट होता है। और हाइबरनेशन की बात करें तो सेव एनर्जी फ्रॉम ड्यूरिंग कोल्ड सीजन बाय स्लीपिंग फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं हाउ अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ कैन इफेक्ट अ हैबिटेट। किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है। डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट, रिड्यूसेस स्पेस एंड फूड फॉर एनिमल्स एंड इंक्रीजेस पॉपुलेशन। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट की। एक्सप्लेन दैट व्हेन अ हैबिटेट चेंजेस, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट आर अफेक्टेड एज वेल। व्हेन हैबिटेट चेंजेस, एनिमल्स में लूज देयर होम्स और फूड एंड सम में डाई और मूव टू अदर प्लेसेस टू सर्वाइव। ठीक है, ये इसका आंसर है।
उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड कंपटीशन अमंग लिविंग थिंग इन एन इकोसिस्टम। आप लोगों ने बताना है कि बायोडाइवर्सिटी और कंपटीशन का क्या रिलेशनशिप है आपस में। तो इसका आंसर ये है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। बायोडाइवर्सिटी क्या है कि डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको बायोडाइवर्सिटी कहा जाएगा। इट कीप द इकोसिस्टम बैलेंस्ड एंड हेल्दी। और इस कंपटीशन की वजह से ही हम लोगों का जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, वो बैलेंस्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं, इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन के ऊपर। पार्ट नंबर 1 है, व्हाई डू डॉग्स वैग देयर टेल। डॉग अपने टेल को क्यों हिला रहे होते हैं? डॉग्स वैग देयर टेल टू शो फीलिंग लाइक हैप्पीनेस, फियर, एक्सेट्रा। पार्ट नंबर 2, why do birds fly in flock? Is there safety in number? Birds fly in flock to stay safe from predator and help each other find food. उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। why do polar bears survive in snow? How do polar bears survive in snow? polar bear किस तरह से बर्फ में रह रहता है? how does a monkey live in a forest? और monkey कैसे उसके अंदर रह लेता है फॉरेस्ट के अंदर? polar bear has thick fur and fat to keep warm. क्योंकि मंकी की बात करें तो स्विंग्स फ्रॉम ट्री एंड, यानी कि एक ट्री से दूसरे ट्री के अंदर तक छलांग लगाता है, एंड ईट फ्रूट्स यूजिंग हैंड एंड टेल टू मूव एंड ग्रैब। पार्ट नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं, व्हाई डू बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप्ड बीक। हर बर्ड की मुख्तलिफ तरह की चोंच क्यों होती है? डिफरेंट बीक शेप हेल्प बर्ड ईट डिफरेंट फूड लाइक सीड, इंसेक्ट एंड फिश। हर बर्ड की खुराक अलग अलग होती है, कोई सीड खा रहा है, कोई इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं, कोई फिश भी खा लेते हैं, जिससे इनकी चोंच अलग अलग होती है। वाई इज द बीक ऑफ द डक डिफरेंट फ्रॉम एन ईगल और अ क्रो। कौवे से या चील से क्यों डक की बीक अलग होती है, मतलब चोंच अलग सी डिफरेंट सी होती है। डक बीक इज फ्लैट फॉर फिल्टरिंग फूड फ्रॉम वाटर, वाइल एन ईगल बीक इज शार्प फॉर टीयरिंग मीट। ठीक हो गया जी, कि वो पानी के अंदर से डक ने खाना निकालना होता है, और ईगल की चोंच होती है वो इस तरह शार्प होती है ताकि वो मीट खा सके। तो ये था जी आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।